नमस्कार, मैं हूं पैपी और आप देख रहे हैं डेली शॉर्ट्स। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी इस गिरफ्तारी के पीछे उनके अपने बयान बताए जा रहे हैं। दरअसल सोमवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे एक रैली कर रहे थे, जन आशीर्वाद यात्रा रैली, जिसमें उन्होंने अपने बीजेपी के तमाम कार्य के बारे में बताना था और अपनी सफलताओं को गिनवाना था। इसी रैली के दौरान उन्होंने मुंबई के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते मुंबई के जो लोग थे और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उन पर एफआईआर की मांग कर दी। दरअसल उन्होंने अपने इस बयान में मुंबई सीएम उद्धव ठाकरे की 15 अगस्त की स्पीच को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई में 15 तारीख को जब उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच दी थी, उसमें वह यह भूल गए थे कि हमारे देश को आज़ादी कौन से साल में मिली थी, और इसे पूछने के लिए उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता की मदद ली थी। तो इस बात पर नारायण राणे, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कह डाला कि अगर वह उस वक्त वहाँ मौजूद होते तो उद्धव ठाकरे को एक थप्पड़ मारते। इस थप्पड़ के कारण ही शिवसेना के कार्यकर्ता नारायण राणे भड़के हुए हैं और वह चाहते हैं कि नारायण राणे पर इस बात को लेकर कड़ा एक्शन लिया जाए, जिसके चलते उन पर कई जगह एफआईआर दर्ज हो गई है और अब पुलिस की वह कस्टडी में आ चुके हैं। पुलिस कस्टडी के आने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की जिससे कि बेल मिल सके, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी इस बेल को नामंजूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक लोकल डिस्ट्रिक्ट में अपनी बेल के लिए अप्लाई किया, जहां से उन्हें बेल मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट के मुताबिक उनको बेल उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए दी गई है, ताकि उनकी हेल्थ को भी थोड़ा ध्यान दिया जा। दूसरी खबर है बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं अपनी वेब सीरीज़ फैमिली मैन को लेकर, लेकिन इस बार उनके चर्चा में रहने की वजह उनकी फैमिली मैन सीरीज़ नहीं है, बल्कि उनका डिफेमेशन का केस उन्होंने केआरके के ऊपर किया है। केआरके जो कि एक एक्टर, डायरेक्टर और राइटर भी हैं और इन दिनों वो हीरो हीरोइंस के ऊपर क्रिटिक्स भी करते हैं। हाल ही में केआरके ने अपने क्रिटिक्स से एक रिव्यू किया था सलमान खान की मूवी राधे के ऊपर, जिसके लिए सलमान खान ने उन पर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया था। इस मामले से अभी उनका पीछा छूटा ही था कि खबरें आ रही हैं मनोज बाजपेयी ने भी उनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया है। दरअसल ये केस उन्होंने केआरके के एक पुराने ट्वीट को लेकर किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने मनोज बाजपेयी की इमेज बिगाड़ने को लेकर कुछ बातें करी हैं। कि केआरके के इस पुराने ट्वीट में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिससे मनोज बाजपेयी के इंदौर के जो फ़ैन हैं उनके सामने मनोज बाजपेयी को काफ़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। और इसी बात को सिरे से खारिज करते हुए एक्टर केआरके ने भी ट्विटर हैंडल में एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक उन्हें किसी भी तरीके की ऐसी नोटिफिकेशन नहीं मिली है जिससे ऐसा प्रतीत हो सके कि उनके ऊपर डिफेमेशन का केस किया गया है एक्टर मनोज बाजपेयी की तरफ से। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जब मनोज बाजपेयी खुद ही मुंबई में रहते हैं तो वो इंदौर हाई कोर्ट से ये केस फाइल क्यों करेंगे। उन्होंने इन तमाम बातों को झूठा ठहराया है। अगली खबर है स्पोर्ट्स से। टोक्यो ओलंपिक 2020 अब ख़त्म हो चुके हैं और भारत में इसका काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। इसके साथ ही 24 अगस्त से पैरा ओलंपिक गेम्स टोक्यो में स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें भारत के 54 एथलीट्स खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। भारत को इन खिलाड़ियों से भी उतनी ही आशा है जितना कि टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों से थी। अब देखना यह है कि इस बार पैरा ओलंपिक में भारत के लिए कौन से एथलीट्स मेडल लेकर आते हैं।